Good morning, lovely students. So, in my previous lecture, I discussed about the selective reabsorptions. Today's topic is tubular secretion. हम क्या पढ़ रहे हैं? Yes, it is physiological steps of urine formation, and this is the last step of urine formation. What it is? It is tubular secretion. What is meaning of tubular secretions? अभी तक आपने देखा कि जो भी एब्जॉर्प्शंस है नेसेसरी एलिमेंट्स का वो वासा रेक्टा एंड पीटीसी के थ्रू हो जाता है, लेकिन अब पीटीसी से मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से, समझिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से कि ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूब में एक आपका था वासा रेक्टा और एक आपका था क्या? यस, इट इज पीटीसी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. तो मेनली यहाँ पे डायग्राम दिखेगा, ये आपका ग्लोमेरुलर वुमेन्स कैप्सूल है, ये आपका पीसीटी है. ओके, ये आपका लूप ऑफ एनले, ये आपका डीसीटी. ओके, और ये आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. बहुत बार मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन ये लास्ट है. ठीक है, देखिए ध्यान से. तो मैंने क्या कहा, पीटीसी जो है वो किसके पैरेलली रन करती है? यस, इट इज डीसीटी और पीसीटी के पैरेलली रन करती है. तो ट्यूबल सिक्रेशन का मतलब है कि जब पेरिट्यूबुलर की कैपिलरीज से कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ठीक है, उनका नेसेसरी कंपोजिशन नहीं है फॉर योर बॉडी, ठीक है, तो उनको आपको एक्सक्रीट करवाना है. तो यहाँ पे सिक्रीशन वर्ड लिखा हुआ है, नॉट एब्जॉर्प्शंस. अभी तक एब्जॉर्प्शंस हो रहा था, यहाँ पे सिक्रीशन होगा. कहाँ से? यस, फ्रॉम, मान लीजिए आपकी पीटीसी है, डीसीटी के पैरेलल भी है ये, ठीक है, पीटीसी. तो जब यहाँ से यहाँ पीसीटी में, पीटीसी से ये ट्यूब्यूल है आपकी, यहाँ से जब अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस पोटेशियम आयन, इनका सिक्रीशन कहाँ होता है? पीसीटी में. कहाँ होता है? पीसीटी में. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, अमोनियम आयन, अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन. ठीक है, तो इनका सिक्रीशन कहाँ से कहाँ होगा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से डीसीटी में. तो दो ही लेवल पे होती है. लूप ऑफ हैंडले से सेक्रेशन नहीं होगा, मतलब वासा रेक्टा से सेक्रेशन लूप ऑफ हैंडले में नहीं होगा. मेनली दो ही जगह से होता है, जो कि जिसके अराउंड आपका पीटीसी होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. तो ये सिक्रेशन क्योंकि ट्यूब से हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन. ओके, सो देखिए, ये मेनली एनायन और केटायन को बैलेंस करने के लिए होती है. आप समझ गए हैं कि एनायन और केटायन को बैलेंस करने के लिए हो ही रहा है. ठीक है, देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ किडनी, इन ग्लोमेरुलर किडनी एंड इन एग्लोमेरुलर किडनी. देखिए, एग्लोमेरुलर किडनी में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यूरिन फॉर्म होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन होता है. जो मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, डेजर्ट वाले एनिमल्स हैं, उनमें क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगा. यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रेशन सबसे ज़्यादा होगा. लेकिन हम लोग में, ह्यूमंस में या किसी अदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू बहुत लेस लेवल पे होता है. ठीक है, सिक्रेशन अकर्स इन पीसीटी, डीसीटी एंड सीटी. सम अमाउंट में यहाँ पे भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से भी सिक्रेशंस होते हैं. किसके? अमोनियम आयन के एंड हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन के, मेनली हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट ट्यूबुलर सिक्रेशन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, कि जो आपकी पीटीसी रन करी है पीसीटी और डीसीटी के पैरेलली, वहाँ से पीटीसी से अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का सिक्रेशन होता है, जो कि ये बहुत एक्सक्रीशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल आते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में. ठीक है, और एक ग्लोमेरुलर किडनी जिसमें पाई जाती है, मतलब जो डिजर्ट के एनिमल्स हैं, वहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है, रीअब्जॉर्प्शंस की प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन का रोल सबसे ज़्यादा आएगा एज़ कंपैरिजन टू ग्लोमेरुलर किडनी में. हम लोगों में ट्यूबुलर सिक्रेशन का रोल कम आएगा. हम लोगों में कौन कौन सा सिक्रेशन मेनली आएगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड यस व्हाट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ए ग्लोमेरुलर किडनी. मतलब वहाँ पे ग्लोमेरुलस नहीं होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी वहाँ पे. ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा. दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन. ठीक है, तो काउंट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं.
सो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाने के पहले कुछ ये स्लाइड जो है टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशंस। ओके, एक सिंगल मोड में होगा, मतलब जहाँ पे सिंगल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है, एक्सक्रीट हो रहा है। और डुअल मोड मतलब जहाँ पे दो तरह के, टू टाइप्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है, एक्सक्रीट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, सिंगल मोड एक्सक्रीशन एंड डुअल मोड एक्सक्रीशन। तो सिंगल मोड में कौन कौन है? पहला है आपका अमोनोटैलिज्म। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, अमोनिया की। किसकी? अमोनिया की। फिर किसकी होगी? फिर आपकी यूरिया की होगी, देन यूरिक एसिड की होगी। ओके, तो ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए, आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि अमीनो एसिड की क्या टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर है आपकी यूरिया की, देन यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड का जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है, मतलब मिनिमम होता है, और मैक्सिमम किसका होता है? अमोनिया का। सॉरी, यहाँ पे अमोनिया लिख लीजिएगा, मैंने अमोनिया का, ठीक है। तो ऐसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। टॉक्सिसिटी किसकी ज़्यादा है? अमोनिया की। अब देखिए, अमोनोटैलिज्म में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, या इट्स एक्वेटिक एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स की कैटेगरी है जिनकी, इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी है, वो सब यहाँ पे एग्जाम्पल्स में रहेंगे आपके। तो देखिए, दिस इज अमोनिया मैन। अमोनिया मैन कौन गिल्स के थ्रू एक्सक्रीट होगा? कहाँ से? टेलियोस्ट। टेलियोस्ट किसको कहते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एज बोनी फिशेज। बोनी फिशेज जो होती हैं, मैं आगे लेक्चर्स में आपको जब पढ़ाऊंगी, जब आपको पूरा आर्थ्रोपोड्स पढ़ा रही हूँ, मतलब आपका पूरा किंगडम पढ़ा रही हूँ, एनिमल किंगडम, तो उस टाइम पे ये सब बताऊंगी आपको। अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, टेलियोस्ट किसको कहते हैं? बोनी फिशेज कहते हैं, ठीक है। ये साइक्लोस्टोम्स है, और आई थिंक इसमें कुछ टैडपोल लार्वा भी आ जाता है। और देखिए, अमोनिया कहाँ से रिलीज होता है? जनरल बॉडी सर्फेस। ये ऑब्वियस सी बात है, एक्वेटिक है तो गिल्स के थ्रू अमोनिया का एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जनरल बॉडी सर्फेस से एक्सक्रीशन होता है, किसका किसका, किससे किससे अमोनिया रिलीज होगी? ये सब एनिमल्स के नाम है। व्हाट? प्रोटोजोन्स, पोरीफेरंस, सिलेंट्रेट्स, ये सब मैं पढ़ाऊंगी आपको एनिमल किंगडम में। क्रोकोडाइल्स, नेरीज, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। अब देखिए, तो जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं वो ये होंगे, ये एग्जांपल्स हैं। यूरिकोटैलिज्म, जो यूरिक एसिड का सिक्रेशन करेंगे। व्हाट? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करेंगे। उनमें कौन कौन है मेनली आपका? सबसे इंपॉर्टेंट है बर्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि यूरिक एसिड कौन सिक्रेट करता है? तो बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, ठीक है। इंसेक्ट्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल्स। इनका जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो सबसे क्या होगा? मिनिमम होगा, मिनिमम टॉक्सिसिटी लेवल, ठीक है। अब देखिए, जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यूरियोटैलिज्म, ठीक है। अच्छा बताइए, हम लोग यूरियोटैलिज्म है कि यूरिकोटैलिज्म है? हम लोग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, कमेंट डाउन में आप मुझे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यूरियोटैलिज्म में हम लोग आते हैं कि नहीं। तो दिस इज द एग्जाम्पल, अर्थवर्म्स, एक्वेटिक रेप्टाइल्स। देखिए, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स किस में आएंगे? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करेंगे। एक्वेटिक रेप्टाइल्स यूरिया का एक्सक्रीशन करेंगे। फिर आएंगे आपके कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। ये सब मैं आपको आगे लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, जब मैं एनिमल किंगडम पर्टिकुलरली पढ़ा रही हूँ। अभी आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लो, समझ लो, ठीक है। अब चलते हैं डुअल मोड में। डुअल मोड मतलब दो तरह का एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब दो तरह के एलिमेंट्स एक्सक्रीट हो रहे हैं। अर्थवर्म में अमोनिया भी रिलीज होती है, यूरिया भी रिलीज होती है, ठीक है। पायरा में भी अमोनिया भी रिलीज होती है, यूरिया भी रिलीज होती है। पायरा मीन्स वही जो मोलस्कन्स हैं, मोलस्कन्स की कैटेगरी है, ये एनिलीड्स की कैटेगरी है, ठीक है। एक्वेटिक टर्टल्स में भी से भी क्या रिलीज होता है? अमोनिया एंड यूरिया, ओके। फ्रॉग, फ्रॉग में जो टैडपोल्स होंगे, टैडपोल्स मतलब जो लार्वल फॉर्म है, वो क्या एक्सक्रीट करेंगे? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो टैडपोल से अमोनिया मैन एक्सक्रीट होता है एंड डेट यूरिया का एक्सक्रीशन करेंगे, ओके। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो पूछ ही देता है। ये प्यूरिक एसिड,
पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए ये भी है कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल जो सम ऑर्गेनिज्म से रिलीज होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हिप्यूरिक एसिड कहाँ से रिलीज होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड ग्लाइसिन, ठीक है, दैट इज केमिकल्स। सो हिप्यूरिक एसिड कहाँ से रिलीज होता है? यस, इट एक्सक्रीट फ्रॉम मैमल्स। हिप्यूरिक एसिड का कंपाउंड कौन कौन सा है? बेंजोइक एसिड एंड ग्लाइसिन, ओके। सो हमारे बॉडी से भी कुछ अमाउंट में हिप्यूरिक एसिड रिलीज होता है। So this is very very important question for your competitive exams, okay. So second is guanine. Guanine का secretion कहाँ से होगा? It secretes from arachnida, okay. arachnida में कौन कौन से members हैं? Mainly scorpions हैं आपके and spiders हैं। ये सब कैटेगरी में आपको जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी, ओके। ट्राईमेथिल ऑक्साइड एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो कहाँ से रिलीज होगा? यस, इट एक्सक्रीट्स फ्रॉम मेरीन टेलियोस, ओके। टेलियोस कौन होते हैं? बोरी फिशेस की कैटेगरी को हम टेलियोस कहते हैं, ठीक है। क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस में कौन आ जाएंगे? जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ओके। मोलस्कन्स, ठीक है, जो पाइला है आपका वो किस में आ जाएगा? मोलस्कन्स में आ जाएगा। तो वो सब कौन सा एक्सक्रीशन करेंगे? ट्राईमेथिल ऑक्साइड केमिकल का एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक है। ऑर्निथिक एसिड कहाँ से, सॉरी, कौन रिलीज करेगा? बर्ड्स। बर्ड्स में एक ऑर्निथीन साइकिल चलती है, ठीक है, जो एक एक्सक्रीशन की साइकिल है, ठीक है। तो बर्ड्स क्या रिलीज करती हैं? ऑर्निथिक एसिड। ऑर्निथिक एसिड भी किससे मिलकर बना है? बेंजोइक एसिड प्लस ऑर्निथीन, बेंजोइक एसिड प्लस ऑर्निथीन, ओके। एलेंटोइन कहाँ से रिलीज होता है? एलेंटोइन जो है वो यूरिक एसिड से ही फॉर्म होता है। यूरिक एसिड जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। तो यूरिक एसिड का ही केमिकल नेचर होता है एलेंटोइन। ये कहाँ से रिलीज होंगे? एमनियोट्स रिलीज करेंगे। एमनियोट्स में कौन कौन आता है? जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी आपके एवीज हैं, बर्ड्स एंड जितने भी मैमल्स हैं, ये तीनों आपके एलेंटोइन रिलीज करेंगे, ठीक है। क्रिएटिन कहाँ बनता है? मसल्स में बनता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। सो ये भी एक्सक्रीशन कहाँ से हो जाएगा? मसल्स में फॉर्म होता है, आपकी बॉडी से ही रिलीज हो जाएगा क्रिएटिन। तो ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और मैंने जब आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया था तो वहाँ पे बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सक्रीशन है लीवर से होता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन के फॉर्म में। व्हाट? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए, तभी जब ये दोनों एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में तो आपको जॉइंटिस हो जाता है। तो इनको अभी एक्सक्रीशन आपकी बॉडी से नेसेसरी है। तो ये कहाँ बनते हैं? लीवर्स में बनते हैं। स्टोर कहाँ होते हैं? गॉलब्लैडर में स्टोर होते हैं, बट इनका आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इनका एक्सक्रीशन भी आपकी बॉडी से नेसेसरी है। तो ये कहाँ से रिलीज होंगे? यस, इट्स फ्रॉम मैमल्स। वी आर मैमल्स ना, देन तो ये एक्सक्रीशन आपका कहाँ से हो जाएगा? मैमल से। ह्यूमन बीइंग इसका एक्सक्रीशन करते हैं। कहाँ बनता है बिलिरुबिन बिलिवर्डिन? यस, इट इज मेड इन liver, okay. So this is all about the types of excretion and the other type of excretion, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है।